आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर। बच्चों, कैपेसिटर को सी से लिखा जाता है, कैपिटल सी से, इसका सिंबल होता है। अब देखिएगा, हम कैपेसिटर भी एक डिवाइस होता है, जिसका यूज क्या होता है कि ये अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, तो अगर हम कैपेसिटर की डेफिनेशन की बात करते हैं, इट इज ए इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, या हम सिंपल बोल सकते हैं दैट स्टोर चार्ज भी बोल सकते हैं और हम इसको एनर्जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि चार्ज जब स्टोर होता है तो एनर्जी भी क्या होती है, स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होता है, इट इज ए इलेक्ट्रिक डिवाइस, एक डिवाइस होता है। आपने फैन वगैरह के अंदर देखा होगा, एक व्हाइट कलर का सिलेंड्रिकल एक ऑब्जेक्ट लगा होता है इस तरह से, इसके ऊपर दो वायर लगे निकले होते हैं। ये क्या कहलाता है, ये कैपेसिटर कहलाता है। ठीक है, तो इसका मेन यूज क्या होता है, कैपेसिटर का मेन यूज होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, स्टोर होता है। अब देखिएगा, जो चार्ज है वो एक बैटरी भी या फिर सेल भी अपने अंदर चार्ज स्टोर करता है। तो कैपेसिटर में और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है, देखिएगा, जैसे आपकी इन्वर्टर की बैटरी है, वो एक बार चार्ज होने के बाद, इन्वर्टर की जो बैटरी है एक बार चार्ज होने के बाद वो एक लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब 2 घंटे 4 घंटे लॉन्ग टाइम के लिए क्या होती है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कराती है। लेकिन जो कैपेसिटर होता है वो बहुत ही कम समय के लिए बहुत हाई एनर्जी प्रोवाइड कराता है, इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए, मतलब नैनो सेकंड के लिए या मिली सेकंड के लिए आपको एनर्जी देता है, एकदम से एनर्जी देता है। बैटरी क्या होती है, वो अपनी एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज करती है, एक लॉन्ग टाइम में, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के साथ एनर्जी को रिलीज करती है। लेकिन जो कैपेसिटर होता है वो इंस्टेंट क्या करता है, अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कैपेसिटर के बारे में कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है और क्या काम आता है, ये चार्ज को स्टोर करने के काम आता है। ठीक है, जैसे अब देखिएगा, अगर हम जो कैपेसिटर है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। जैसे देखिएगा, तो कैपेसिटी या कैपेसिटेंस क्या होता है कि किसी भी कैपेसिटर की जो चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज बाय एनी कैपेसिटर, यानी किसी भी कैपेसिटर के द्वारा चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है, उसी को क्या बोलते हैं, हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, अगर हम इसको चार्ज क्यू देते हैं, हमने इसको एक क्यू चार्ज दिया, तो जो टोटल चार्ज है वो इसकी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आपको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, कि Q अपॉन R। मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, R मान लेते हैं, या फिर हम इसी को बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो यहाँ से देखिएगा, अगर हम बात करें V और Q की, तो अगर हम किसी भी कंडक्टर को जब उसको चार्ज देते हैं तो उसका जो पोटेंशियल है वो भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी अगर हम किसी भी कंडक्टर के लिए बात करें तो उसके लिए जो Q होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, V के प्रोपोर्शनल होता है। यानी जैसे जैसे हम उस कंडक्टर को चार्ज देते हैं उसका पोटेंशियल भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं
एक कांस्टेंट आ जाता है C, जिसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो यहां से लिखिएगा C बराबर क्या हो गया, Q अपॉन V। दिस इज द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन V। तो देखिएगा क्या होता है कि अगर किसी भी कंडक्टर को हम जब चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि जो V और Q है वो एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे हम बॉडी को चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा यहां से जब प्रोपोर्शनल सिंबल आता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, C। तो यहां पर C क्या हो गया, Q अपॉन V। दिस इज नोन एज द कैपेसिटेंस। C is a constant that is known as capacitance। तो जो C है वो एक कांस्टेंट होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए अगर हम बात करें यूनिट की, अगर हम कैपेसिटर यूनिट की बात करें तो देखिएगा C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। यहां से Q की यूनिट क्या होती है, कूलम, वोल्ट, इसकी क्या होती है, वोल्ट। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम पर वोल्ट। तो इसी को हम बोलते हैं फैराड। क्या होती है, फैराड, जिसको हम कैपिटल F से लिखते हैं। ठीक है, तो किसी भी कैपेसिटर की जो यूनिट होती है वो क्या कहलाती है, फैराड कहलाती है, ऐसा यूनिट फैराड। और इसको किससे नोट करते हैं, F से। देखिए अगर हम बात करते हैं, अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन की अगर बात करते हैं हम, तो यहां से देखिएगा C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो यहां से देखिए C चार्ज की क्या होती है, कूलम अपॉन वोल्ट के लिए क्या होता है, जूल पर कूलम। ठीक है, फिर यहां से हम बोल सकते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। W की यूनिट क्या होती है, जूल, चार्ज के लिए क्या होती है, कूलम। या इसको लिख सकते हैं C स्क्वायर अपॉन जूल। ठीक है, अब देखिएगा इसके लिए क्या होती है, 80 अपॉन जूल को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। क्योंकि यहां से आपको बताया कि I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। यहां से Q इक्वल टू क्या होगा, IT, एम्पियर इनटू टाइम। ठीक है, तो यहां से लिखिएगा 80 का स्क्वायर अपॉन न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। फोर्स के डायमेंशन क्या होता है, m1 L1 T माइनस 2 इंटू L। मीटर के लिए क्या हो गया, L हो गया। तो आप इसको जब कंबाइन करते हैं तो कितना हो गया, m माइनस 1 ऊपर गया तो L1 और 1 कितना हो गया, 2, L2 माइनस में। ठीक है, T ऑलरेडी 2 है और माइनस 2 पर गया तो कितना हो गया, प्लस का 4 एंड A2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए कैपेसिटेंस। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, तो नाम से पता लगता है अगर कोई भी कैपेसिटर जिसकी शेप एक स्फीयर की जैसी है उसको हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसी से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिएगा स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई स्फीयर है, एक कंडक्टर स्फीयर है और इसके ऊपर ये इनिशियल केस में क्या है, न्यूट्रल है। जब हम इसके ऊपर चार्ज देते हैं Q, हमने मान लेते हैं इसको चार्ज Q दिया, तो आपको पता है कि चार्ज Q की वजह से क्या होता है, और मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है, R। ठीक है, तो इस चार्ज Q की वजह से क्या होगा, इसकी बॉडी पर यानी एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। उस पोटेंशियल के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R। ठीक है, हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर
अज्यूम किया है जिसकी रेडियस कितनी है r है, ठीक है। व्हेन चार्ज q given to this sphere, then potential become v on its surface। जैसे हमने इसको क्यू चार्ज किया तो इसकी सरफेस पर एक पोटेंशियल जनरेट हो गया और उस पोटेंशियल को हमने क्या माना है v कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, यानी इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर जो q चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। हमने बताया कि किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है c इक्वल टू होता है q अपॉन v। हम इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम देखते हैं यहाँ से देखिएगा c इक्वल टू कितना हो गया q अपॉन v की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। तो यहाँ से क्या होगा देखिएगा q से तो q कैंसिल हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो जो कैपेसिटेंस c है वो कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये क्या हो गया इस स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। अब देखिएगा यहाँ से एक दो इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। देखिएगा पहला जो फैक्टर है यहाँ से हम बात करें, हमारे पास c के लिए दो फॉर्मूले c इक्वल टू क्या होता है एक तो q अपॉन v, ठीक है, जिसको हम कैपेसिटर का फॉर्मूला बोलते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है फैराड। अब यहाँ से देखिए इस वाले फॉर्मूले से देखिएगा आप कि जो c है वो किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है r के, और जो c है वो किसके प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि 4 पाई तो क्या है कांस्टेंट है, 4 पाई तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है कांस्टेंट है। तो यहाँ से देखिएगा जो कैपेसिटेंस है एक तो r पर डिपेंड कर रहा है और एक किस पर डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन नॉट पर, ठीक है, यानी परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ठीक है। अब देखिएगा यहां से अगर हम बात करते हैं, अब आप बोल सकते हैं कि सर c है वो q पर डिपेंड क्यों नहीं करता है, ठीक है ना, और जो c है वो v पर डिपेंड भी नहीं करता है। c केवल और केवल r यानी रेडियस यानी साइज की बात, ये स्फेरिकल हो गया, अगर हम इसकी रेडियस बढ़ाते हैं तो इसका मींस क्या हो गया साइज बढ़ा हो गया, यानी हम उसको डायमेंशन भी बोल सकते हैं। तो कैपेसिटर किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो केवल दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो उसकी डायमेंशन पे यानी उसकी साइज के ऊपर, अगर हम किसी भी कैपेसिटर की साइज को इंक्रीज करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस भी क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। दूसरा किस पर डिपेंड करता है एप्सिलॉन नॉट, यानी जो कैपेसिटर है जिस मीडियम में रखा हुआ है उसके ऊपर भी क्या होता है उसकी कैपेसिटी डिपेंड करती है। अगर हम एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अलग होती है, वाटर के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अलग होती है, माइका के लिए या किसी भी अनइंसुलेटेड सब्सटेंस के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है अलग होती है, ठीक है। तो किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो केवल दो चीजों पर डिपेंड करता है, उसकी डायमेंशन यानी उसकी साइज पर और उसके मीडियम पर। अब देखिए इस फॉर्मूले से क्या लग रहा है कि जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज पर भी डिपेंड कर रहा है और कैपेसिटेंस है वो वोल्टेज पर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? देखिएगा अगर किसी भी बॉडी का आप जब उसको चार्ज देते हैं, जब किसी भी बॉडी को आप जब चार्ज देते हैं तो उसका जो पोटेंशियल है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है, यानी जो Q और V का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। अगर आपने देखिए मान लेते हैं कि ये इसके ऊपर चार्ज जैसे 5 कूलम है, उस टाइम इसका जो पोटेंशियल है V मान आपने 20 वोल्ट है, जैसे ही आप इसको तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया Q 1/4 हो गया। जैसे ही आपने इसको चार्ज को 10 किया तो इसका वोल्ट ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 20 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिएगा कि जो Q और V वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि हमें पता है कि हम बात करते हैं V इक्वल टू क्या होता है
के क्यू अपॉन आर, यानी वी और क्यू ऑलरेडी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, यानी जब हम क्यू बढ़ाएंगे तो वी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होता है ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करता है, वो केवल उसकी रेडियस यानी उसकी, अगर स्फेरिकल है तो रेडियस होगी, अगर बाकी दूसरी शेप का है तो यानी हम उसको क्या बोलेंगे, वो उसकी साइज पर डिपेंड करता है, उसके साथ साथ वो उसकी परमिटिविटी यानी मीडियम पर डिपेंड करता है। तो किसी भी कैपेसिटी की जो कैपेसिटेंस है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन है या न्यूमेरिकल है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट बात को फिर करते हैं, ठीक है। थैंक यू।